कितनी भी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, उस विषम परिस्थिति में केवल एक बहुत नारी, तकलीफ उस विषम जब परिस्थिति में जिंदगी केवल में एक चल रही हो, उस समय उस पर विषम परिस्थिति में दो एक बेलपत्र, स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है और दो जो पुष्प, उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, दो आपके घर की बेलपत्र बेटी हो, और दो पुष्प, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके एक घर की पुष्प काकी लाल हो, लेना है, आपके एक घर पुष्प की लाल नानी लेना हो, है और आपके एक घर की पुष्प दादी हो, श्वेत लेना है। कोई आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, जो उस लाल जगह पुष्प पर अगर वाला कोई मार्ग न बेलपत्र है, उस जगह पर उसको अगर कोई मार्ग ना मिले, अशोक कोई मार्ग सुंदरी वाली आपकी जगह पर बुद्धि में आई समर्पित ना कर रहा, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, और उनसे अपने मन की बात कहो, सफेद जरूर पुष्प वाला कोई जो ना कोई बेलपत्र हल है, निकल कर सामने आ ही जाए, उसको कोई ना कोई हल भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिए, अगर आप घर की स्त्री को एक अपनी कोई बात नहीं बता जो लाल सकते, घर की नारी को अपने बेलपत्र, हृदय की लाल बात नहीं पुष्प बता का जो सकते, बेलपत्र और है, विषम लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी का अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र बड़ा है, ध्यान दीजिए, वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र LED भगवान पर ध्यान शंकर देना के शिवलिंग और पर समर्पित आस्था करना। चैनल पर भी ध्यान देना। किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श करते हैं, अपने दिल की कामना अपने मन से विषम बाबा से परिस्थिति में प्रार्थना करो, अगर कोई तकलीफ अपने की हृदय घड़ी से चल रही है, भगवान तो शिव हमारा को मात्र कहो, स्पर्श और दिल थोड़ी से देर वहाँ देवाधिदेव स्पर्श महादेव कर को कर अपने कहकर मन की बात दिल को कह से, देने पर भी हृदय हमारी से। समस्या, हमारा दुख समाप्त हो। जैसे ये शिवलिंग है, जब दिल से ये बाबा जलाधारी देवाधिदेव है, महादेव से कहोगे, सामने अशोक सुंदरी का स्थान, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना अब ये करोगे, सामने जैसे अशोक सुंदरी तो का देवाधिदेव स्थान महादेव होता है, सुनेंगे जरूर। उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ से, शिव महापुराण हाथ की तीन कथा उंगली, कहती है कि मात्र 3 उंगली आप अगर स्पर्श करें, विषम परिस्थिति में, पंचाक्षर मंत्र, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में या कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम करते रहे, शंकर और पार्वती, स्पर्श करी हुई उंगली को शिव और पार्वती को रखने के पुकारे। बाद अपने हृदय से लगा कर अपने मन की विषम बात कहकर, परिस्थिति, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, हम और भगवान अपने शंकर और पार्वती जी का स्मरण, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय विषम परिस्थिति में हम देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? वाले स्थान पर हम अशोक सुंदरी वाले पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर, जब हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्त कमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगिनियां हो, सारे देवी देवता उस
शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण करते हैं। जिसमें दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, बहुत तकलीफ, पुरुष का अर्थात देवदेव महादेव जब जिंदगी में चल रही हो उस समय पर दो बेल, कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी और को दो कुछ पुष्प मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि दो अपने घर बेल की पत्र स्त्री को कुछ और मत दो बताओ। पुष्प, कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी एक पुष्प प्रवचन में लाल सुना लेना होगा है, कि एक घर पुष्प की लाल नारी को लेना कुछ है मत और बताओ, एक घर की पुष्प स्त्री को कुछ श्वेत लेना है। कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ। कई लोग प्रवचन में जो लाल पुष्प वाला महापुराण कभी नहीं बेलपत्र है, शिव महापुराण उसको कहती है कि जब आपके अशोक मन की सुंदरी दशा वाली में जगह कुछ पर गड़बड़ी चल रही है, समर्पित आपके करना। हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, और श्वेत आपके हृदय पुष्प को वाला जो शांति नहीं बेलपत्र है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो सफेद घर में पुष्प वाला स्त्री जो है, बेलपत्र घर में है, जो नारी है उसको उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ कि भगवान स्त्री शंकर नहीं, का जो उसमें शिवलिंग महादेव है, का आधा अंश विराजमान है, तुम्हारे हृदय की भगवान बात शिव का को जो जाने। शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। आपके हृदय की मनोदशा एक जो लाल आपके हृदय की बात बेलपत्र, को जानने का प्रयास लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है,